गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में पढ़ेंगे संचिता बुक और इसमें हम लोग 11 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। यह है प्यारा सा एक पत्र। प्यारा सा एक पत्र। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? तो इस पाठ का उद्देश्य है कि बच्चों को गांव के सरल जीवन के बारे में परिचय कराया जाए। फिर प्यारा सा एक पत्र के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार हमें पारिवारिक प्रेम को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, किस प्रकार हमें पारिवारिक प्यार को महत्व देना चाहिए। एक पारिवारिक प्यार का महत्व क्या होता है, हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। आजकल का परिवार क्या होता है? एकल परिवार होता है। एकल परिवार का मतलब क्या होता है? एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें हम और हमारे बच्चे और वाइफ रहते हैं, पति पत्नी और बच्चे। यह क्या हो गया? एकल परिवार। एकल परिवार क्या होता है? जो कि एक का परिवार है। और पुराने समय में क्या होता था? संयुक्त परिवार देखने को मिलता था, ज्वाइंट फैमिली जिसको हम कहते हैं, है ना। तो आइए हम इस चैप्टर के माध्यम से, प्यारा सा एक पत्र के माध्यम से इन सारी बातों को जानेंगे, है ना, कि किस प्रकार की गांव की जीवन शैली होती है। और काश सभी जो है क्या होते, गांव को देखते, गांव के सानिध्य में रहते, इस बात को समझते, है ना। लेकिन जो गांव से दूर है वो भी इस चैप्टर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह पत्र जो है नई दिल्ली 25 जुलाई 20 को लिखा गया है ना। 25 जुलाई 20 यानी 2020 को लिखा गया है, अंसारी रोड से, नई दिल्ली से। पत्र है आस्था के नाम। बच्ची का नाम क्या है? आस्था। और यह पत्र एक बच्ची जिसका नाम है मनप्रीत कौर, मनप्रीत कौर के द्वारा लिखी गई है। मनप्रीत कौर आस्था को यह पत्र दे रही है। और देखिए इस पत्र में वो बच्ची क्या कह रही है? प्यारी आस्था, नमस्ते। आजकल क्या हो गया है? आजकल तो पत्र लिखने की कोई बात ही नहीं होती है ना। हम कोई भी काम जो है SMS के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, है ना, आराम से संवाद करके, तुरंत बात करके कर देते हैं। तो पत्र का क्या महत्व होता है, हम इस चैप्टर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, है ना। किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है, इस प्यारा सा एक पत्र जो चैप्टर है ना, इससे हम सीखेंगे, देखेंगे। मनप्रीत कौर क्या लिखती है? प्यारी आस्था, नमस्ते। हम जब अपने दोस्त को पत्र लिखते हैं तो क्या उसे कहते हैं? नमस्ते। बराबर वालों को, दोस्त को, हम उम्र को हम क्या देते हैं? कहते हैं नमस्ते। बड़े होते हैं उनको प्रणाम। जो खास अपने होते हैं, माता पिता, गुरु, है ना, जो अपने, जिनको आप अपने मानते हो और बड़े हैं, इज्जत ज्यादा करते हो, उनको चरण स्पर्श करो, है ना। जैसे हम पिताजी को पत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, ठीक है। चरण स्पर्श, चरण स्पर्श यानी पैर को छूकर के हम आपको प्रणाम करते हैं, है ना। दोस्त को पत्र लिखते हैं तो क्या करते हैं? नमस्ते, है ना। प्रिय मित्र, नमस्ते। अगर थोड़ा सा बड़े हैं, है ना, जैसे भैया है ना, क्या लिखेंगे? प्रणाम, ठीक है। कोई रिलेशन है, बड़े हैं, तो क्या लिखेंगे? प्रणाम। ये रहा आपका
कुछ शब्द। प्यारी आस्था, नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला। मनप्रीत कौर लिखती है कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़ करके खुशी हुई कि तुम आगरा घूम करके आई। ठीक है, मनप्रीत कौर बोलती है आस्था को कि तुम आगरा घूम करके आई, यानी आगरा कौन घूम करके आया था? आस्था। ठीक है, तुम आगरा घूम करके आई, तुम्हारे पत्र से पता चला, तुम्हारे पत्र के माध्यम से पता चला, और तुम्हारे अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। अनुभव क्या होता है? तो अनुभव जो है तजुर्बा होता है, अनुभव जो है एहसास होता है, अनुभव जो है फीलिंग्स होता है। तो हम एक दूसरे के अनुभव को क्या करते हैं? महसूस करते हैं, फील करते हैं, है ना। बच्ची बोल रही है क्या कि तुम जो ताजमहल के बारे में बता रही हो, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, और यह एक हिस्टोरिकल प्लेस है ना, ऐतिहासिक जगह है। शाहजहां जो है कौन थे? तो ये मुगल शासनकाल में थे, और शाहजहां अपनी बीवी जो है मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाए थे। ठीक है, तो ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है, व्हाइट संगमरमर का है ना, व्हाइट मार्बल का। तो तुम्हारे अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। कौन लिख रहा है? मनप्रीत कौर। किसको लिख रही है? आस्था को। यह पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है। गर्मी की छुट्टी के बारे में मनप्रीत बताना चाहती है, किसको? आस्था को, और उसके लिए यह पत्र लिख रही है और बता रही है, देखिए क्या, इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर गई थी। वह गर्मी की छुट्टी में क्या क्या की है, कहाँ गई है, कैसे क्या की है, उसके बारे में बता रही है। तो कह रही है क्या? मनप्रीत बता रही है कि वह गर्मी की छुट्टी में अपने नाना नानी के यहाँ घर गई थी, नाना नानी के घर, और मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। आइए हम गांव की तरफ बढ़ते हैं, गांव की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या गांव का नजारा है, क्या गांव का दृश्य होता है ना, कैसे गांव के लोग होते हैं। उनके गांव का नाम जो है चंदनपुर है। गांव का नाम क्या है? नाना नानी के गांव का नाम चंदनपुर। ठीक है, चंदन, दाना चंदनपुर, है ना। नानी के गांव का नाम, नाना के गांव का नाम चंदनपुर है, यानी मनप्रीत कौर के नानी गांव चंदनपुर। मेरे नाना जी वहाँ के जमींदार हैं। जमींदार क्या होता है? तो जमींदार वे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है ना। जमींदार कौन होते हैं? जमींदार वे होते हैं जो खेती का कार्य करते हैं। यह इनके पास जमीन कुछ किसानों से ज्यादा होती है ना। जमींदार के नीचे क्या होते हैं? किसान, फार्मर होते हैं। ठीक है, तो जमींदार जिनके पास जमीन ज्यादा हो तो जमींदार हुए। वहां पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं है। गांव में क्या होता है? कच्ची सड़क होती है, मिट्टी की सड़क, है ना। अगर पानी पड़ा तो कीचड़, है ना, आपका पैर उसमें फंसेगा, चप्पल जो है उसमें धंसेगा। ठीक है, मिट्टी में। तो बता रही हो क्या मनप्रीत कि वहां पर सड़कें नहीं है, पक्की सड़कें, धूल मिट्टी और चारों ओर फैली रहती है, धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती है वहां पर, तथा लोग कुएं पर पानी भरने जाते हैं, है ना। कुएं से पानी गांव के लोग निकालते हैं। ये पहले की बात है, आज की बात नहीं। आज गांव में जाएंगे तो वहाँ भी कुछ ऐसे ही व्यवस्था पाएंगे जिस तरह से शहर में है, थोड़ा सा कम, है ना। वहाँ पर भी ट्यूबवेल हो गया है गांव में, वहाँ पर भी जो है आप ये नल हो गया है आपके जैसा जो शहर में है। तो ये पहले की बात है। गांव में क्या होते थे? कुएं। आस्था सबसे आश्चर्य भरी बात यह है कि वहाँ के लोग बेडटी नहीं लेते। गांव के लोग क्या करते हैं? बेडटी नहीं लेते हैं। बेडटी क्या होता है? यानी सुबह में हम चाय पीते हैं बेड पर पड़े हुए, है ना। सुबह को उठते हैं तो गांव के लोग जो है क्या करते हैं? बेडटी नहीं लेते हैं, चाय नहीं लेते हैं, बल्कि वे क्या लेते हैं? चाय के जगह पर वे सुबह सुबह गर्म दूध पीते हैं। गर्म दूध पीते हैं, उससे क्या होता है? ज्यादा ताकत मिलती है ना।
तो गर्म दूध पीते हैं और नहा धोकर क्या करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा हम सभी को करनी चाहिए, पूजा करनी अच्छी बात है, ठीक है। वे लोग सादा जीवन बिताते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं। गांव के लोगों क्या होता है, सिंपल लाइफ होता है, सो सिंपल, है ना, बहुत ही सादा जीवन बिताते हैं और वे मेहनती होते हैं, ठीक है। स्त्रियां घर का काम करती हैं और सभी पुरुष बहुत सवेरे ही काम पर चले जाते हैं, है ना, बैलों को लेकर के खेत जोतने के लिए, है ना, हल वाहे के साथ चले जाते हैं गांव के लोग। फिर खेतों से जो है उनको क्या लाना है, चारा लाना है, हरा चारा लाना है, किसके लिए, पशुओं को खिलाने के लिए, खाने के लिए। तो इस प्रकार गांव के लोग जो है खेत की रखवाली के लिए, कहीं जो है खेत में बीज बोना है, कहीं जो है किसी खेत को काटना है, किसी खेत की रखवाली करनी है, चले जाते हैं। सभी बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते हैं। और पकड़म पकड़ाई के खेल में क्या है, सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई, स्टापू, रस्सी कूदना, खो खो, पोस्मपा, भाई पोस्मपा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा और पतंगबाजी इत्यादि खेल खेलते हैं, है ना। वहाँ के लोग जो है क्या करते हैं, तो कंप्यूटर और टीवी पर जो है ज़्यादा नहीं गेम देखते हैं या खेलते हैं, वे क्या करते हैं, तो गुल्ली डंडा का खेल खेलते हैं, चोर सिपाही का खेल खेलते हैं, ठीक है। तो ये गांव की बात है, वहाँ के बच्चे ऐसे करते हैं। और गांव के लोग का पहनावा भी अलग तरह का होता है। क्या गांव के लोग का पहनावा है, स्त्रियां साड़ी पहनती है और लहंगा चुनरी पहनती है वहाँ पर। और पुरुष क्या क्या पहनते हैं, पुरुष जो है धोती कुर्ता पहनते हैं और माथे पर क्या लेते हैं, पगड़ी, टर्बन, ठीक है, माथे पर पगड़ी बांधते हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, एक दूसरे के सुख में हालचाल पूछने जाते हैं। ये नहीं कि शहर के जैसे जो है घर में आए, अपना ताला बंद किए गेट, फिर अंदर आकर के अपना काम करने लगे, बगल में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे गांव में नहीं होता है ना। गांव के लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे के कुछ भी दुख दर्द होता है तो तुरंत जो है उसके घर जाते हैं, उसको सहयोग करते हैं, है ना। तो ये मिलजुल कर रहते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर आए। आगे देखिए, शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वे क्या करते हैं, पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बातें नहीं करते, बल्कि आमने सामने बैठ करके बातें करते हैं, ठीक है। फिर आस्था को बता रही है मनप्रीत कि आस्था हम वहाँ पूरे 4 दिन रहे। कितने दिन रहे, 4 दिन। और वहाँ सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत थे। लहलहाते खेत का मतलब ऐसे खेत जो हरे भरे हैं, जिनमें तरह तरह की फसलें उगी है, चाहे वह चावल की फसल हो, धान जिसको कहते हैं, धान से क्या निकलता है, चावल, धान की फसल हो, या वह जो है गेहूं की फसल हो, या अरहर दाल की फसल हो, मटर की फसल हो, चना की फसल हो, है ना। ये फसल जो होती है, हरे भरे खेत जो होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने भी खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। गन्ना क्या होता है, तो गन्ना जो है वह ईख होता है ना। गन्ना को आप क्या कहते हैं, गन्ना से क्या होता है, तो गन्ना को और एक नाम है ईख, इसको आप इंग्लिश में कहते हो शुगर केन, शुगर केन। और गन्ना से क्या बनता है, गन्ना से जो शुगर बनता है ना, चीनी। फिर गन्ना से गुड़ बनता है, जेगरी, ठीक है। तो गन्ना का डंठल जो है उसको हम तोड़ करके खा सकते हैं, वो मीठा होता है, उसमें रस भरा होता है। बहुत बच्चे गन्ने खाए होंगे, है ना, गन्ने का रस। तो आस्था बता रही है, ये कौन, मनप्रीत, वह जो है गन्ने के खेत से गन्ना तोड़ करके खाई, और वह बता रही है कि यह मेरी जिंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था, है ना। रोमांचक यानी रोंगटे को खड़े कर देने वाले अनुभव, है ना। वह जो है खेत में जाती है, वह जो है उसे तोड़ती है,
है ना, क्या बोल रही है, यह मेरी जिंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था जब मैंने कोई चीज अपने हाथ से खेत से उखाड़ करके खाई थी, है ना, खेत से अपने से निकाली है और निकाल कर उसे खाई है तोड़ करके। मेरी नानी ने मुझे अपने हाथ से कपड़े सिल कर दिए हैं, है ना, नानी क्या की है, अपने हाथ से कपड़ा उसको सी करके दिए। और 3-4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियां भी बन गई थी गांव में। मेरा मन शहर लौटकर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था, परंतु पिताजी को दफ्तर से इतनी ही छुट्टियां मिली थी। पिताजी को दफ्तर से कितने दिन की छुट्टी मिली थी, मात्र 4 दिन की। इसलिए वह बच्ची जो है मनप्रीत 4 दिन ही अपने नानी के घर रह पाई है, चंदनपुर, है ना। और इसलिए बता रही है वह आस्था को कि हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। हम सभी ने वहाँ खूब मजे किए। हम सभी ने, कौन कौन, मम्मी पापा, हम लोग, मैं, है ना, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना। हम पत्र के अंत में क्या लिखते हैं, तो माता पिता को प्रणाम करते हैं दोस्त को, ठीक है। और शरारती साहिल की शरारती कम हुई या नहीं, शरारती के साहिल कौन है, साहिल वह जो है छोटा भाई इसका, तो आस्था का बता रही है, मनप्रीत पूछ रही है कि शरारती साहिल की शरारतें, है ना, यानी बदमाशियां। शरारत क्या होती है, बदमाशी करना। शरारतें जो कम हुई या नहीं। मेरा चंदनपुर गांव का अनुभव तुम्हें कैसा लगा, पत्र लिख करके बताना। तो इस प्रकार जो भी अपने फीलिंग्स को, जो भी अपने अनुभव को चंदनपुर को लेकर के, जो उसके नानी का गांव है, मनप्रीत ने आस्था को बताया है, उसे वह जानना चाह रही है कि कैसा लगा। और इस प्रकार वह यहाँ पर पत्र समाप्त करती है ना। तुम्हारी सखी मनप्रीत का कॉल। सखी का मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स। सखी किसको कहते हैं, दोस्त को, है ना, सखी दोस्त। तो यह चैप्टर चंदनपुर गांव से संबंधित था, है ना, जो मनप्रीत कौर के द्वारा पत्र के माध्यम से, है ना, आस्था को बताने का प्रयास किया गया था एक गांव के बारे में। क्वेश्चन आपका है मौखिक में कि ताजमहल कहाँ स्थित है। आप बताएंगे ताजमहल जो है आगरा में स्थित है ना। कहाँ स्थित है ताजमहल, तो ताजमहल जैसा कि हम आपको बताए थे क्या कि आगरा में है। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, है ना, यह जो है उत्तर प्रदेश में है। और शाहजहां ने इसे बनवाया था ताजमहल को, है ना, अपनी बेगम मुमताज की याद में। मनप्रीत की नानी के गांव का नाम क्या था, मनप्रीत की नानी के गांव का नाम आपका चंदनपुर, चंदनपुर, ठीक है, चप्र अनुस्वार है। नेक्स्ट है, किसने खेतों की जमीन तोड़कर खाए, क्या नाम है बच्ची का, मनप्रीत कौर, है ना। देखिए मनप्रीत कौर, मनप्रीत कौर ने क्या किया था, तो गन्ने तोड़कर खाई थी, है ना। और नेक्स्ट है, मनप्रीत के नाना जी गांव में क्या काम करते थे, वे जमींदार थे, इसलिए कैसा काम करते थे, खेती का काम, है ना। यह पत्र किसने किसे लिखा है, यह पत्र जो है मनप्रीत कौर ने अपनी सहेली आस्था को लिखा है। आप इसे लिखेंगे। गांव की स्त्रियों की पहनावा कैसा था, तो गांव की स्त्रियों का पहनावा कुछ इस प्रकार था कि गांव की स्त्रियां जो है साड़ी पहनती थी और वे जो है लहंगा चुनरी पहनती थी, ठीक है। नेक्स्ट है, गांव के लोगों के जीवन के बारे में मनप्रीत ने क्या बताया है। गांव के लोगों के जीवन के बारे में मनप्रीत ने यह बताया है कि गांव के लोग जो है सादा जीवन जीते हैं, है ना, और वे जो है परिश्रमी होते हैं, ठीक है। एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। तो गांव के लोगों के जीवन के बारे में मनप्रीत कौर ने यही बात बताई है ना। उनका सादा जीवन और उच्च विचार होता है। नेक्स्ट आइए, गांव में बच्चे कौन सा खेल खेलते हैं, तो खेलों का नाम लिखिए। पकड़म पकड़ाई का खेल, स्टापू, रस्सी कूदना, खो खो, और क्या है, पोस्मपा, है ना, करके खेल का नाम था। क्या था, पोस्मपा भाई, पोस्मपा
फिर चोर सिपाही, गिल्ली डंडा, है ना, गुल्ली डंडा, पतंगबाजी इत्यादि खेल गांव के बच्चे खेलते थे। मनप्रीत का मन जो है गांव से लौटने को क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि, है ना, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको हरे भरे खेत, वहाँ का परिवेश, वहाँ के दोस्त जो है, वहाँ का सिंपल लिविंग, है ना, सरल जीवन, ये सब कुछ उसे अच्छा लगता था, उसके मन को भा गया था, है ना। इसलिए क्या हुआ, मनप्रीत का मन जो है गांव से लौटने को नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर थे। फिर आगे जो भी भाषा की बात है इसको आप लाइव क्लास में पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।